आज के दौर में गांव का परिवार एक बड़े अजीब समस्या से गुजर रहा है। दुखी है, परेशान है, नाक में दम हो रखा है। और वो ये समस्या है एक लड़का और लड़की का प्रेम संबंध। इसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। गांव समाज हंस रहा है। मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए माँ बाप परेशान है। लड़का लड़की एक दूसरे के लिए परेशान है। समाज एक दूसरे को देख करके हंस रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं है और सब अंदर ही अंदर दुखी हो रखे हैं। सच बता रहा हूँ, 90% गांव के लोगों की ये समस्या है। शादी करने के बाद भी ये समस्या टलने वाली नहीं है। लड़का किसी और के साथ में बात कर रहा है, लड़की किसी और के साथ में बात कर रही है और पूरा का पूरा पारिवारिक ढांचा है ना, वो बिगड़ रखा है। समाज में एक इज्जत मान सम्मान की ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो गया है गाँव में। एक लड़का दूसरे की इज्जत के साथ में खेल रहा है, पर यह भी नहीं समझ रहा है कि उसकी भी घर में बहन है, उसके घर में एक पत्नी है। ये सब वो देख रही है और वो भी ऐसा कदम उठा सकती है। ये इतना बड़ा समस्या है, उतना ही अजीब लोगों के पास में समाधान है। लोग घर में बंद कर देते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। इससे कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये समस्या बहुत अजीब तरीके से हो रखा है गांव में और इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई समझना भी नहीं चाहता कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे, ये समस्या आई कैसे और इसका समाधान आज नहीं तो कल कैसे निकलेगा। इसी समस्या के बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से बात करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो बाकी सारे वीडियो की तरह इसको भी आप देख करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने किसी एक भाई को रोते हुए देखा है, किसी माँ बाप को रोते हुए देखा है, किसी परिवार को रोते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है कि सब मेहनत कर रहे हैं, बाहर में इतना तबातोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका इज्जत और उसका मान सम्मान कंट्रोल में नहीं है। तो आखिर ये समस्या है क्यों कि जिस उम्र में एक लड़का लड़की को पढ़ाई करना चाहिए, जीवन के प्रति सीरियस होना चाहिए, एक कायदे का इंसान बनना चाहिए, उस समय में एक दूसरे से प्रेम संबंध, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, एक दूसरे से दैहिक संबंध बना रहे हैं और परिवार का मान सम्मान को बिल्कुल कुचल दे रहे हैं। आखिर ये समस्या होती क्यों है? तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अपने अनुभव से, बहुत टाइम स्पेंड किया हूँ इस पे समझने के लिए, क्योंकि मैंने आसपास में ये बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है इस तरह की समस्या। तो ये समस्या एक दिन में उत्पन्न होती नहीं है, ना ही इसमें एक लोगों का हाथ है। इस समस्या के उत्पन्न होने में 4 लोगों का हाथ है। पहला माँ बाप और परिवार का, दूसरा लड़की का, तीसरा लड़के का और चौथा समाज का। इन चारों के बारे में एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से एक लोगों की भूमिका हो सकती थी अपने बच्चे को पालने में, ताकि ये समस्या हम टाल सकते थे कि वो प्रेम संबंध में ना पड़ के एक पढ़ाई के लिए सीरियस हो सके और आपको एक गर्व महसूस करा सके। सबसे बड़ा रोल होता है माँ बाप का एक बच्चे को अच्छी परवरिश देने में। माँ बाप जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ में पेश आता है, इस वीडियो को मैंने बेटी पे फोकस किया हुआ है, लड़की पे फोकस किया हुआ है, क्योंकि समाज लड़की के प्रति एक अलग ही नज़रिया रखता है। समाज में इज्जत जाता है तो लड़की वाले की जाता है, तो लड़की वाले के लिए ज़्यादा इस पे फोकस है। तो जिस तरीके से माँ बाप या परिवार एक लड़की से पेश आता है उसके परवरिश में, ये आप सबको पता है। पैदा होने से लेकर के शादी होने तक उसको एक शोषण किया जाता है। लड़का है तो राजा बेटा बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, लड़की है तो घर में चाहे छोटी है, घर में खाना बनाएगी, चौका चूल्हा करेगी और लोगों को पानी देगी, घर का काम है वो करेगी। शुरू से ही उसको इस माहौल में डाल दिया जाता है कि तुम्हारा काम तो सिर्फ इतना ही है, जबकि बाकी दुनिया वो देख रही होती है। उसी टाइम पे उनके माँ बाप की भी हरकतें नजर आती है और मैंने देखा है 90% लोगों की ये समस्या है कि उनका कैरेक्टर खुद लूज होता है और बाद में वो सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा या बेटी सही कैरेक्टर के बने। उनका खुद का अफेयर दूसरे जगह चल रहा होता है और खुद को सोचते हैं कि मेरा बेटा और बेटी मेरा सम्मान रखे। मैं एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ, वो है कर्म और फल का। आपको कर्म और फल इसी जीवन में भोग के जाना है। अगर आप किसी के साथ में इज्जत से खेल रहे हैं तो एक दिन तैयार रहिए, आपके साथ भी कोई इज्जत से खेलने वाला है। तो माँ बाप जिस तरीके से पेश आता है अपनी बेटी के साथ में, उससे हर काम करा लेंगे शोषण करके, यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी उसको डांट करके काम कराएगा कि पानी लेके या रोटी बना, ये कर, लेकिन कभी उसका हाल चाल कोई नहीं पूछेगा, ना ही उसकी कहानी कोई सुनना चाहता है। उसके क्लास में क्या हुआ, उसके आसपास में क्या हो रहा है, कितनी कहानियां आप सुनाने का मौका देते हैं। कितनी भूमिका होती है आपके कोई घर के कार में अपना वो डिसीजन बता दे कि पापा नहीं ऐसा कीजिए ना, क्योंकि आप मौका ही नहीं देते। लड़की है वो तो फिर रोटी बनाएगी। एक लड़की को हमेशा छोटा महसूस कराया जाता है। लड़की के लिए तो नजरिया ऐसा है ना कि लड़की बाहर क्यों पढ़ने जाएगी, 10th पढ़ ली है काफी है। लड़की का तो फिर सिर्फ शादी ही होना चाहिए, शादी करके जल्दी हटाओ, घर खाली करो।
क्यों नहीं आप मौका देते हैं जिस तरीके से आप अपने राजा बेटे के लिए मौका देते हैं? क्यों नहीं एक अपने लड़की को मौका देते हैं पढ़ने के लिए? क्यों नहीं भेजते हैं? जब इतना आप दबा के रखते हैं ना, तो अंदर ही अंदर वो शोषित हो रही होती है आपसे। खुद पे सोच के देखिए ना कि अगर आप अकेला होते हैं तो आप क्या करते हैं? उस एज में आप अकेला थे तो क्या करते थे? कोई अपने दोस्त के पास जाते थे, अपनी बातें कहते थे, उनसे कुछ सुनते थे, तब आपका दिल हल्का हो जाता है। लड़की कहाँ जाए कहने के लिए? लड़की के लिए तो सारे दरवाजे बंद है। छोटा भाई भी उसको सुनाता रहता है। वो कहीं जाना भी है तो उसके साथ में एक गार्ड लगा दिया जाता है, भाई बस स्टॉप छोड़ने जाना है तो लड़की को जाओ छोड़ के आओ। कभी आप निकलने का मौका तो दीजिए उसको। जिस समय में वो कुछ चीज़ें सीख सकती थी, अपने आप को स्ट्रांग बना सकती थी, आपने उसको मौका नहीं दिया। वैसे ही जब लड़की का एक टाइम आता है, जब उस चीज़ों से उबल जाती है, तो उसको भी कोई सुनने वाला चाहिए होता है। तब किसी और से वो ढूंढती है वो चीज़ें। जब घर में वो प्यार नहीं मिलता है, सुनने वाला नहीं मिलता है, तब कोई अपने दोस्त बनाती है बाहर के साइड में। लेकिन उसको क्या पता होता है कि उसके इज्जत के साथ में खेला जाएगा। आप चाहे मोबाइल छीन ले, उसको कमरे में कैद कर लें, और चाहे कितना भी आप उस पर प्रतिबंध लगा लें कि नहीं मेरे परिवार का इज्जत बचा ले, जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो सारा मर्यादा भूल जाएगी। इसीलिए ये चीज़ आपको शुरू से उसको परवरिश देनी चाहिए। एक कायदे का इंसान बनाना चाहिए था अपने लड़के और लड़की को भी। बराबर का हक देना चाहिए था, पढ़ने का, जाने का, घूमने का, फिरने का। आप उस पर शासन नहीं करते, एक दोस्त की तरह पेश आते। आप अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार देते कि किसी और की प्यार की ज़रूरत ही महसूस ना होती। आपसे वो हर दिल की बात कह देते। तो आपने जिस तरीके का परवरिश दिया है उसी का नतीजा होता है ये है एक माँ बाप और परिवार की कमी उसके बच्चों के लिए। अब मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिस परिवार ने तुम्हें पाला पोसा, सारे बीमारियों से बचाया, बड़ा किया, इतना प्यार दिया, उस परिवार के लिए एक बार भी नहीं सोचती हो कि उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा, उसके मान मर्यादा के ऊपर क्या गुजरेगा। सिर्फ अपनी खुशी के लिए सारे परिवार को दुखी कर रखी होती हो, सारे लोगों के नाक में दम कर रखी होती हो। ये जीवन कुछ दिन के लिए नहीं है और एक लोगों से नहीं चलता। अगर तुमने ये फैसला ले लिया कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगी, उसके लिए तुमने घर से जाने का फैसला ले लिया, तो समझ लो जीवन बड़ा मुश्किल होने वाला है। ये ऐसे जीवन नहीं चलता है। कम उम्र है, समझ कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर दो। परिवार वाले से एक बार बात करना चाहिए, सोच समझ के कोई फैसला लेना चाहिए। और परिवार वाले सबसे बड़े होते हैं दुनिया में। कोई भी साथ छोड़ सकता है लेकिन परिवार वाले कभी नहीं छोड़ते थे। तो लड़कियों की ये कमी है। अब मैं बात करता हूँ उन लड़कों को, क्या सोच के संबंध बनाते हो? दोस्ती करनी है, दोस्ती की कसौटी पता है क्या? ये कसौटी है कि उसका एक आपत्तिजनक फोटो लेना, चूमते हुए फोटो लेना, फेसबुक पे डाल करके पूरी दुनिया को दिखाएं। उससे दोस्ती करते हो और फिर शारीरिक संबंध बनाते हो, उसके जीवन के साथ खेलना। कभी तुमने बात किया है कि वो क्या पढ़ाई पढ़ना चाहती है, क्या उसकी उम्मीदें हैं, क्या करना चाहती है? सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसके माँ बाप की इज्जत से खेले, उसके जीवन से खेले, ना अपने जीवन में सीरियस हो पाए, ना तुम लड़की को कुछ बनने देते हो। ये ज़्यादातर लड़के वो होते हैं जो किसी से दोस्ती करते हैं और दोस्ती के बहाने जाकर के उसके बहन से संबंध बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लड़कों पे कि एक दोस्ती में गद्दारी भी करते हैं और उसके बहन से जाकर के ऐसा संबंध बनाते हैं। याद रखना, इसका फल तुम भी भुगतोगे। तुम्हारे साथ भी ऐसे कोई करीबी तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, तब तुम समझोगे किसी बहन और बेटी की इज्जत क्या होती है। ध्यान रखना। अब बात करते हैं उस समाज की जो देख तो सब कुछ रहा होता है पर आवाज़ सिर्फ लड़की वालों पे उठाता है। क्यों देता है समाज उन लोगों को इज्जत, वैसे लड़कों को जो इस तरह के कैरेक्टर वाले होते हैं? समाज में बहुत लोगों को पता होता है कि इस इंसान का कैरेक्टर बहुत खराब है, उस लड़के का कैरेक्टर बहुत खराब है। उनका कैरेक्टर नहीं है, उनका कोई सूझबूझ नहीं है, उनको क्यों समाज इज्जत देता है? उनका बहिष्कार करना चाहिए, उनको मान सम्मान से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। तब तो उनको अपमानित महसूस होगा, तब तो वो ऐसे काम करने से वो डरेंगे। समाज क्यों मौन रहता है इस पे? पूरा समाज देख रहा होता है कि एक लड़का ऑर्केस्ट्रा में जाकर के अश्लील हरकतें कर रहा है, डांस कर रहा है, अलग अलग इशारे कर रहा है, फिर भी वहाँ पे समाज मौन रहता है, कोई डांटने वाला नहीं होता है। ये ज्यादातर समस्या है उन बच्चों को मोबाइल दे देने से, जो रात दिन उल्टा सीधा वीडियो देखते रहते हैं, ऑर्केस्ट्रा में जाकर के धांधली करते हैं, उल्टा सीधा हरकतें करते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलता है, शारीरिक संबंध बनाना है किसी से। उसके लिए इससे चक्कर चलना चाहिए, उससे चक्कर चलना चाहिए। किसी से पढ़ाई की बात नहीं हो पाती है, उनको इसमें आनंद ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, क्योंकि माहौल ही समाज ने ऐसा बना रखा है। बच्चों को देख रहे हैं गलत कर रहे हैं, कोई नहीं डांटने के लिए आगे बढ़ रहा है। जब गार्जियन उस तरह से एक्सेप्ट कर बैठा है तो आप भी उसी लड़की का गार्जियन है जिस समाज में आप रहते हैं, तो आपको भोगना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप इन चारों मुद्दों को समझने की कोशिश किए होंगे तो इसका भाव यही है कि समय बदल रहा है।
अगर सच में आप मान सम्मान और इज्जत वाली जिंदगी चाहते हैं तो आप में अपना बदलाव करना पड़ेगा। आप उस तरीके से मत पालिए अपने बच्चों को कि एक कायदे का इंसान भी ना बन पाए। आपको सच में मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको पिता समझेगी, आपको भाई समझेगी और उसका मान सम्मान भी रखेगी। ठीक है, लड़की के साथ में इतना अन्याय मत कीजिए कि वो सिर्फ घर में खाना बनाए, आपका काम काज करे और उससे हाल चाल भी ना पूछे। आपको थोड़ा नरम होना पड़ेगा और जिस तरीके से आप लड़के को हक दे रहे हैं उस तरह से लड़की को भी दीजिए। पढ़ाई लिखाइए, ठीक है, उनको दुनिया दिखाइए, समझाइए। क्यों शहर में ये सब बातें नहीं सुनने को मिलता है? क्योंकि शहर में लोग इतने समझदार हैं कि वो अपने लड़की को इतने आज़ादी देते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए। क्या प्रॉब्लम हो जाती है उनको? तो ये सब मान सम्मान इज्जत का एकदम डर नहीं हमेशा रहता है। तो अपनी सोच बढ़ाइए थोड़ा। और जब भी मैं पिता बनूंगा, मेरा ख्वाहिश है कि मुझे लड़की हो, मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि एक बच्चे के साथ में कैसे दोस्त बन करके उनको अच्छा परवरिश दिया जा सकता, न कि बॉस बन करके। आजकल के बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं, आप जितना नहीं कहेंगे उससे ज़्यादा समझते हैं। तो आप अपना एक प्यार बनाइएगा ना, तभी वो आपके साथ में रहेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। नहीं तो जो आपसे नहीं मिलेगा ना, वो दुनिया में ढूंढेंगे। गौर कीजिएगा, बहुत गहरी बात है और सबके लिए चिंता का विषय है। मैं जानता हूँ जो भाई परेशान है, जो माँ बाप परेशान है अपनी बेटी को लेकर के, गांव में कितने रात उनको गुजारने पड़ते हैं ऐसे, जहाँ पे टेंशन ही टेंशन है कि मेरा इज्जत और मान सम्मान कैसे रहेगा। ऐसे नहीं रहेगा, एक दिन में नहीं मान सम्मान बचने वाला है। आपको एक लंबे प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। सोचिएगा। धन्यवाद।